नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको आज क्लास है जो अपनी बोर्ड पर रहेगी। तो साथियों, इस क्लास के दौरान जो आपके कमेंट आएंगे, तो साथियों मैं जो बोर्ड पे आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं, तो आपके कमेंट पढ़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। तो आपके कमेंट के जवाब मैं आपके मेरे साथी टीम के सहयोगी आपको कमेंट के अंदर देते रहेंगे। यदि साथियों आपको किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है, इनके क्वेश्चन के बारे में कोई समस्या आ जाए, तो साथियों अपने ग्रुप में अपन बात करेंगे। तो देखिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर देता हूं कि यदि आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इनकी घंटी के निशान को साथियों अवश्य दबाएं, ताकि जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। साथियों, मैंने क्लास 10th आरबीएसई की जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है, इसका आज एक मैंने छोटा सा पार्ट बनाया था। लेकिन साथियों, यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज इस क्लास को आप चैप्टर नंबर 6 के लिए पहले पार्ट मान के पढ़ सकते हैं कि पहला पार्ट लिखा हुआ है। तो साथियों, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, तो देखिए आज की क्लास के अंदर क्या क्या बातें सीखेंगे, कि अपने क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इस बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आज की क्लास के अंदर लिखा हुआ है आपको साथियों त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साथियों सबसे पहले आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम कैसे पढ़े। यानी कि सबसे पहले तो अपने को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उस अनुपातों का नाम कैसे पढ़ा। फिर इनको नाम को याद करने के लिए ट्रिक क्या रखें। यानी कि काफी विद्यार्थियों को नाम याद नहीं रहते हैं, यानी कि वो सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो उन सीक्वेंस को नाम याद, सीक्वेंस से नाम कैसे याद करें, उनकी ट्रिक क्या रहेगी, ये सीखेंगे। इसके साथ सीखेंगे साथियों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करें। यानी कि जो अपने साथियों सारणी बनाते हैं अपन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें साथियों अपन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ज्ञात करते हैं। तो ये मान अपन कैसे ज्ञात करें, इसके लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक रहेगी वो सीखेंगे। अनुपातों की सारणी के मान याद करने की ट्रिक, यानी कि उस मान को साथियों आज की क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज तक आपने यानी कि इस सारणी को याद नहीं कर पाए, आपने प्रयास किया हो सारणी याद करने का, तो अभी तक आपको मान याद नहीं हुए हैं। तो आज साथियों वो मान आपको चुटकियों में यानी कि 10 सेकंड में आपको सारे के सारे मान याद हो जाएंगे। आप इस क्लास के साथ बने अवश्य रहें। साथ ही साथ देखिए साथियों इसमें सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पर आधारित पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण उदाहरण। यानी कि साथियों अपना अध्याय नंबर 6 है जो मैंने आज शुरू किया है, और मैंने पहले आपको बता रखा है अपने पढ़ाने का जो फंडामेंटल होता है। सबसे पहले तो हम उस सब्जेक्ट के बारे में, इनकी उस विषय के जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की बेसिक बात पढ़ते हैं। उसके बाद में अपने जो पाठ्य पुस्तक है जो साथियों उसमें जो सिलेबस 40% कम कर दिया गया है, उसको छोड़ करके जो अपने पास से सिलेबस रहा है उसके बारे में, उसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उन उदाहरणों को अध्ययन करते हैं। उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद में अपन साथियों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हल करते हैं। ये अपना तरीका रहता है पढ़ने का। तो देखिए साथियों ये अपन इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम कैसे पढ़े और इनको याद कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए सबसे पहले साथियों देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं ना अपने, वो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं पूरे के पूरे। यानी कि साथियों अपनी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज के ऊपर काम करती है। अब आप कह दोगे समकोण त्रिभुज क्या होता है मेरे साथियों, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो उसे हम साथियों समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैं आज आपको एक छोटी छोटी बात को बताते हुए साथ साथ में चलता रहूंगा, तो आप भी उस बात को विशेष रूप से याद रखें, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और आपको बेसिक क्लियर रहेगा। देखिए आपको समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज याद रखनी होती है। तो सबसे पहले देखिए
समकोण त्रिभुज के साथियों अपने को तीन नाम याद रखने होते हैं। तीन नाम क्या क्या होते हैं? एक तो साथियों अपना होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। यानी कि सबसे पहले तो अपन लंब, आधार और कर्ण किसका नाम रखें? तीन भुजाओं में से। जैसे साथियों आपके सामने तीन भुजाएं बनी हुई त्रिभुज की, तो पहले इसमें से वो बात पता करो कि इसमें से कर्ण भुजा कौन सी है। कर्ण भुजा साथियों जो अपना 90 डिग्री का कोण होता है, इस 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होती है ना, इस भुजा को अपन कहते हैं कर्ण भुजा। आपको मैंने बताया था उस छोटे सी क्लास के अंदर, लेकिन आज वापस पूरा डिस्कस के साथ बता रहा हूं, आराम से आप समझ सकते हैं। तो साथियों कर्ण भुजा है, तो इस भुजा को अपन कहते हैं कर्ण। अब क्या होता है कि अपने को साथ में दो शॉर्टकट नाम याद रखने। कर्ण भुजा को अपन हिंदी मीडियम के छात्र तो लिखते हैं के, हिंदी मीडियम के छात्र तो साथियों लिखेंगे इसको के, लेकिन इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं साथियों, वो इसको लिखते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि एच। हिंदी मीडियम के छात्र इसको लिखते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि अपन हिंदी मीडियम वाले तो के से संबंधित पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम के छात्र पढ़ते हैं वो साथियों एच का सूत्र पढ़ते हैं। मैंने दो शॉर्टकट नाम लिखे हैं ताकि अपन आगे फॉर्मूला बनेंगे ना, तो बार बार अपने साथियों इतना बड़ा ना लेकर के लिख देंगे तो अपने को आसानी रहेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि कर्ण भुजा का नाम तो बता दिया गुरुजी आपने, आपके दिमाग में अब साथियों यहां से सवाल फंसता है कि लंब किसका नाम रखें और आधार किसका नाम रखें। यही बात गड़बड़ करती है हमें हमेशा, यानी कि हम लंब किसको कहें और आधार किसको कहें। तो एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि आपका थीटा है ना साथियों, कौन देगा? एक तो अपने को समकोण देगा, समकोण के साथ साथ दूसरे कोण के बारे में बात करेगा। यदि जैसे साइन 30 लिख दे, साइन 45 लिख देगा, 60 लिख देगा, कि जो भी लिखे, तो 30, 45, 60 इनमें से कौन सा होगा? यदि मान लो जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने इस कोण को मैंने कोई भी थीटा मान लिया, ये कोण मैंने थीटा मान लिया। अब आप कहोगे गुरुजी यदि कोण मान लो ये थीटा है, तो इसमें लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा? तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री और थीटा के साथ जो लाइन बनी है, इस लाइन को कहते हैं आधार। 90 डिग्री और थीटा के साथ जो लाइन बनी होती है, इस लाइन को कहते हैं आधार भुजा। और आधार को इंग्लिश का ए और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र लिखते हैं बेस, बेस यानी कि आधार। तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे बी और हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं ए। तो आपको यह बात भी समझ में आ चुकी है। और जब आधार और कर्ण अपने को साथियों पता चल गया, तो आपको अब एक भुजा शेष रही है, उसको आप मान लो लंब। तो यह भुजा यानी कि थीटा के सामने जो कोण थीटा डिग्री दिया हुआ है, उस थीटा के सामने वाली भुजा, वो भुजा होती है अपनी कौन सी? लंब भुजा होती है। तो ये हो गई आपकी लंब। लंब को अपन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में तो एल लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो अपने सामने तीन चीजें हमने ज्ञात कर ली। अब आपके मन में एक और विचार आ गया कि यदि मैं थीटा इसको ना मान के इस भुजा को मान लूं तो क्या होगा? तो देखिए अपन एक और डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए आपका यह समकोण त्रिभुज है, जैसा ऊपर बनाया मैंने वैसा का वैसा बनाया है। इस त्रिभुज में ये अपना कोण 90 डिग्री का है। अब की बार आपको पूछे कि इसमें थीटा मैंने नीचे वाला ना मान के ऊपर वाला थीटा मान लिया, यानी कि यहां थीटा ये माना था, इसको मैंने ये थीटा मान लिया। अब मुझे ये बताओ इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा? अपने को साथ में या तो थीटा ये देगा या थीटा ये देगा, दोनों में से एक थीटा जरूर देगा। 90 डिग्री को चेंज वो कभी नहीं कर सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात वही काम याद रखना, जो 90 डिग्री के सामने है इसको तो अपन कर्ण मानेंगे के, ठीक है, हाइपोटेनियस। इसी साथ जो मैंने कहा था थीटा और 90 डिग्री के साथ भुजा है, थीटा और 90 डिग्री के साथ भुजा है, इसको मानेंगे आधार। तो ये अपनी होगी आधार। आधार को ए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं इसको बेस यानी कि बी। अब जो थीटा के सामने भुजा, थीटा के सामने वाली ये भुजा है, इसको मान लो आप लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, इसको पढ़ेंगे एल और इंग्लिश मीडियम के पढ़ते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो आपके सामने एक डाउट क्लियर हो चुका है कि मुझे लंब कौन सा मानना है, आधार कौन सा मानना है और कर्ण कौन सा मानना है।
यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। अब क्या होता है साथियों, कभी कभी हमें इस प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले हमें एक और फॉर्मूला भी अपने को ध्यान होना चाहिए। वो अपना ये है कि एक अपने को साथियों यहां प्रमेय काम आता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय और ये क्यों काम आता है? तो देखिए मैं आपको बात बता देता हूं। वैसे देखिए साथियों ये एक्सरसाइज नंबर 7 में भी काम आएगा, लेकिन अपन बेसिक यहीं से शुरू करते हैं, 0 लेवल से लेते हैं। तो ये 7 में भी अध्याय नंबर जो 7 है उसमें काम आएगा, अध्याय नंबर 8 है उसमें भी काम आएगा, और अध्याय नंबर 6 इसमें भी काम आएगा। तो मैंने इसलिए अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि अपने को त्रिभुज दे दिया, उस त्रिभुज के अंदर अपने को दो भुजाओं के मान दे दिए, कोई भी दो भुजाओं के मान दे दिए, और तीसरी भुजा का मान अपने को नहीं पता है और अपने को उस भुजा का मान सूत्र में चाहिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए एक गणितज्ञ हुए हैं पाइथागोरस, उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रमेय दिया है। प्रमेय यह दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखा प्रमेय, क्या बना? प्रमेय यह बना, पाइथागोरस प्रमेय बनता है साथियों कि बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं क्या? एक तो है अपनी लंब का वर्ग और एक है आधार का वर्ग, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण भुजा का स्क्वायर। यानी कि आपको भाषा याद नहीं रखनी है, आपको एक शॉर्टकट तरीका याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां तक आपके पास में ये आ गया। अब अपने को यहां से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला तो ये बन गया आपका कर्ण ज्ञात करने का, यानी आधार लंब दे दे तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं साथियों, यहां से यदि मान लो लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर देना आप कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला बनता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से साथियों ये अपन 3 सूत्र भी सीखेंगे। यानी कि 3 सूत्र आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद है तो आप एक फॉर्मूले से पक्षांतर करें। मैंने 2 और फॉर्मूले बनाए हैं, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। इस लंब को मैं इधर लाया, कर्ण को इधर ले गया, तो साथियों कर्ण इधर जाएगा, लंब इधर माइनस में हो जाएगा, कर्ण इधर, या तो फिर आप ऐसा करो कि इस आधार को इधर ले आओ, तो कर्ण में से आधार घट गया तो पीछे यहां लंब रह गया, लिख दिया लंब कर्ण में से आधार। यदि आधार ज्ञात करना है तो लंब को इधर ले आए तो कर्ण में से लंब माइनस हो गया। यानी कि अपने को एक ही बात है कि इस सूत्र से ये 2 फॉर्मूले बने। तो यहां तक आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे देखिए साथियों, इसके आगे अपन पढ़ते हैं। तो यदि आप इसको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपके सामने 1 मिनट का समय देता हूं, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए अब अपन बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो साथियों प्रश्नावली अपनी वही है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि नाम कैसे पढ़े, इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम कैसे पढ़े, उनका क्या संबंध है। तो देखिए साथियों सबसे पहले अपने इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर अपने को 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं को जब आपस में संबंध बनाते हैं तो कुछ नाम रखते हैं उस संबंध का। जैसे पहला संबंध बनाते हैं लंब का कर्ण के साथ, लंब का संबंध बनाते हैं कर्ण के साथ में। तो क्या संबंध बनाया, लंब का बनाया तो लंब लिख दिया ऊपर, बटे में लिख दिया कर्ण। लंब का साथियों कर्ण के साथ संबंध बनाया तो इस संबंध का नाम रखा अपने साइन थीटा। क्या रखा, साइन थीटा। लंब के साथ में कर्ण का संबंध बनाया, लंब के साथ में कर्ण का संबंध बनाया तो इसको रखा आपने साइन थीटा।
साथ साथ में इसको शॉर्टकट लिख रहा हूं L/K। इंग्लिश मीडियम का सूत्र इसका बन जाएगा, सॉरी लंब को लिखते हैं परपेंडिकुलर, P/H, L/K या P/H। यानी कि पहला फॉर्मूला बना साइन थीटा का, तो संबंध बना, क्या संबंध बना कि जब लंब भुजा का कर्ण भुजा के साथ संबंध बनाया तो उस संबंध का नाम रखा साइन। दूसरी बात देखिए, आधार का भी संबंध बना लो कर्ण के साथ में, तो आधार का जब साथियों संबंध बनाया, आधार का संबंध बनाया और किसके साथ बना रहे हैं, कर्ण के साथ में, तो साथियों इसका नाम रखा कोस थीटा। तो आधार बटा कर्ण, तो यहां से हो जाएगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि जब आधार का संबंध बनाया कर्ण के साथ में तो उस संबंध का नाम रखा कोस। ठीक है, दो नाम आपको पता चल गया कैसे आए। तीसरा साथियों यहां से संबंध बनेगा, तीसरा संबंध बनाया अपने इस लंब का आधार के साथ, लंब का संबंध आधार के साथ बनाया, तो किसका बनाया, बनाया साथियों लंब का, और बनाया किसके साथ, आधार के साथ। तो इस सूत्र का नाम, इसका संबंध बनके जो चीज बनी, जो नाम बना वो बन गया tan थीटा, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके सामने तीन संबंध बन गए। क्या संबंध बने, पहला बना लंब के साथ कर्ण का, साइन पड़ा नाम। दूसरा बना आधार का कर्ण के साथ, कॉस पड़ा नाम। तीसरा बना लंब का आधार के साथ, नाम पड़ गया tan। अब देखिए साथियों, इस भुजा का संबंध इसके साथ बना आधार के साथ में, तो आधार का संबंध भी लंब के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। दो मित्र कब बनते हैं, यदि आप मेरे से मित्रता करना चाहते हैं, मैं आपसे मित्रता करना नहीं चाहूंगा, तो क्या मित्रता हो जाएगी, नहीं होती है। तो ठीक इसी प्रकार से दो व्यक्तियों के संबंध, दो चीजों के संबंध तभी बनते हैं जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो पहला संबंध तो बना था, लंब ने बनाया था आधार से साथ, तो आधार भी तो इसके साथ संबंध बनाएगा। जब आधार इसके साथ लंब के साथ संबंध बनाएगा तो उसका नाम चेंज होगा। क्या होगा नाम, तो देखिए संबंध बनाने जा रहा है आधार, किसके साथ बनाने जा रहा है, तो आप बताओगे लंब के साथ। तो साथियों इस संबंध का नाम बना, वो नाम बना कोट थीटा, आधार बटा लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, उल्टा नाम हो गया। क्या किया मैंने, यानी कि पहले तो लंब ने बनाया आधार के साथ, तब बनाया अपने tan थीटा। अब अपन बना रहे हैं आधार का लंब के साथ बना रहे हैं, तो उसका नाम बनेगा कोट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला जो संबंध बनेगा वो बनेगा, कर्ण बनाने आएगा और आधार के साथ आएगा, तो पांचवा जो संबंध बनेगा साथियों वो बनाएगा कर्ण, और बनाएगा किसके साथ में, तो वो साथियों बनाएगा आधार के साथ। और जब कर्ण ने आधार के साथ संबंध बनाया तो उस संबंध का नाम पड़ा सेक थीटा। क्या पड़ा नाम, सेक थीटा। क्या संबंध है, कर्ण बटा आधार, कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनियस, आधार को लिखते हैं बेस। तो आपके सामने पांच संबंध याद हो गए। अब देखो लंब ने कर्ण के साथ संबंध बनाया है, तो कर्ण भी तो लंब के साथ बनाएगा, क्योंकि तीन बनाए तो ये भी बनेगा, सब बनेंगे। तो देखिए लास्ट संबंध बनता है, कर्ण का बनता है लंब के साथ, कर्ण का संबंध बनता है लंब के साथ, तो इसका नाम पड़ता है कोसेक थीटा। तो कर्ण बटा लंब, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साथियों यहां से आपके सामने 6 बातें निकल के सामने आई। इन 6 संबंध को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब आपकी बात समझ में आ चुका है पहला पॉइंट कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम कहां से पढ़े और कैसे पढ़े। तो जो बात मैंने बताई है वही इसका आंसर है। यानी कि बेसिक बात साथियों, मेरा एक फंडामेंटल रहता है, गणित पढ़नी चाहिए और गणित समझनी चाहिए। लेकिन यदि हम गणित के बेसिक फंडामेंटल, बेसिक जानकारी अच्छे से समझ लेते हैं
और फिर थोड़े से उनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में यदि हम एक दो क्वेश्चंस उस फॉर्मूले पर सॉल्व करते हैं तो 100% वो कंसेप्ट, वो चीज क्या सीखी है वो हमेशा याद रहती है, लाइफ टाइम याद रहती है, कभी नहीं भूल पाते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। तो देखिए अब साथियों अपने को एक बात, तो पहली बात तो मैंने बता दी, नाम कैसे पढ़े वो सीख लिए। अब क्या होता है कि इस नाम का एक शॉर्टकट तरीका, नाम याद करने का शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि नाम याद करें कैसे। वैसे तो नाम सीक्वेंस से याद करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कक्षा 10 की बात करें तो साथियों कक्षा 10 के अंदर यदि हम एक सीक्वेंस से नाम याद देते हैं ना तो हम सारणी को आराम से याद कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर सारणी बना भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात जरूरी है कि आपको ये नाम एक क्रम से याद होने चाहिए, एक ही हिसाब से याद होने चाहिए। एक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर अपनी सारणी के मान में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए मैंने इसके लिए एक साथियों बहुत अच्छी ट्रिक यानी कि एक अलग अंदाज में याद कर रखा है आपके लिए। वो क्या है तो देखिए, मान लीजिए साइन घर का मुखिया है। साइन क्या है? घर का मुखिया है। इसको अपने घर का मुखिया मान लिया। कॉस है जो साइन की पत्नी है। कॉस क्या है? साइन की पत्नी है। ये है मुखिया, इसकी हो गई ये पत्नी। फिर क्या होता है, साइन कॉस पति पत्नी होते हैं तो इनका एक बेटा होता है, उनका नाम रखा टेन। इनका एक बेटा होता है, उनका नाम रखा आपने टेन। टेन क्या करता है तो टेन पहनता है कोट। क्या पहनता है? टेन पहनता है कोट पहनता है। अब कोट पहनेगा तो कहां जाएगा? सबसे पहले वो चेक करने जाएगा कि कैसा दिख रहा हूं। तो टेन ने कोट पहना और चेक करने गया। तो जब उसने चेक किया तो उसको कैसा लगा? चेक किया तो उसको कोज्जा लगा। कोज्जा से हो गया कोसेक कोसेक। अब आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि सर जी आपकी ट्रिक तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हम कैसे याद करें? कोई बात नहीं साथियों, आप खुद अपने ऊपर डिपेंड कर लीजिए। पूरा मैटर अपने ऊपर ले आइए, बोर्ड की तरफ मत देखिए। पूरा का पूरा मैटर ये है, मान लो आपके पिताजी का नाम साइन, आपकी माताजी का नाम कोस, आपका नाम टेन। ये तो 3 बात आप याद रख सकते हो। अब आपने क्या पहना? आपने पहना कोट। कोट पहन के आपने क्या किया? आपने कोट पहन के कोट को किया चेक। चेक किया तो कैसा लगा? तो कोज्जा लगा। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये आपके 6 नाम याद होने का एक बेसिक फंडामेंटल आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गई कि हम इसको एक सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको नाम भी याद हो गए और संबंध कैसे बने ये भी बात पता चल गई। अब क्या होता है कि इसके बारे में एक अपन इतना बड़ा जो ये होता है ना संबंध याद करने का भी एक शॉर्टकट तरीका मैं बता सकता हूं। ये तो संबंध की पूरी डिटेल है। यदि अपने को संबंध याद करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो उस शॉर्टकट तरीके को अपनाने से पहले आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सेव। और यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा इसका। तो देखिए अब अपन साथियों इस संबंध को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका, बेसिक फंडामेंटल कैसे, इनकी एक शॉर्टकट विधि से कैसे याद रखें, इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया अपन अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं आइडिया? एक आइडिया आप ये अपना लो कि आपके पास में एक लाल है और एक आपके पास में कक्का है। एक आपके पास में लाल है और एक आपके पास में कक्का है। यानी कि लाल बटा कक्का जो आप रटते आ रहे हैं वही सूत्र है आपका, लाल बटा कक्का। अब लाल बटा कक्का का सूत्र है तो इस सूत्र को हम क्या मान दें? तो देखिए अभी मैंने आपको 6 नाम भी याद कराए थे आपके परिवार के बुला करके। आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आपने क्या पहना, कैसे किया, क्या लगा, 6 नाम बनाए थे। तो सबसे पहले आप ऊपर से नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहला नाम लिखते हैं अपने पिताजी का, दूसरा नाम लिखते हैं माताजी का और तीसरा नाम लिखते हैं खुद का। आप एक फॉर्म भर रहे हैं
पहला नाम पिता का है, दूसरा नाम माता का है, तीसरा नाम आपका है। फिर आप क्या काम करते हैं वो लिखते हैं आपके नाम के नीचे। आपने काम किया तो कैसा लगा था अनुभव, उसको लिखते हैं यहां पर। और उसके बाद में लास्ट रिजल्ट क्या रहा उसको लिख देते हैं यहां पर। यानी कि 3 नाम ऊपर, वापस गाड़ी ऐसे चलानी है, ये गाड़ी गई है, इधर से गाड़ी आएगी, यानी कि आपको इस दिशा में घूमना ही हो, ये आपका घूमने का तरीका रहेगा। तो अब आपके सामने साथियों 6 जो संबंध बने थे, यदि मैं अब पूछ लूं कि साइन का संबंध, यानी कि साइन किस संबंध के नाम से बना, तो आप बता दोगे ऊपर लाल है नीचे के है, तो लाल एल के का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो आप बता दोगे कि साइन का संबंध बना था लंब बटा कर्ण के साथ में। दूसरी बात पूछूं, कॉस का संबंध कहां से बना, आधार बटा कर्ण के साथ कॉस बनता है। तीसरी बात मैं आपको पूछूं, टेन का संबंध कैसे बना, लंब बटा आधार से बना। अब देखो 3 नाम ऊपर से पढ़े तो पहले ऊपर पढ़ा फिर नीचे पढ़ा था, इसी प्रकार नीचे का नाम पूछे कि कॉट का संबंध कैसे बना, तो ऊपर चढ़ो आधार बटा लंब से बना। सेक का कैसे बना, कर्ण बटा आधार से बना। कौशेक का कैसे बना, कर्ण बटा लंब से बना। तो आपको ये सूत्र है। अब इस सूत्र पे आपने जो पूरा 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 सीखा था अभी बेसिक बात, वो मैंने इसी में समा दी पूरी की पूरी। तो अब आपको ये सूत्र है जो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप जहां पढ़ते हो, आप जिस टेबल पे बैठ के आप रूम में पढ़ रहे हैं, एक कॉर्नर में बैठ के पढ़ रहे हैं, जहां पे आप पढ़ते हो तो आपके सामने दीवार होगी, उस दीवार पे आप एक पेज में ये सूत्र लेकर के चिपका दो। 5-6 बार देखोगे तो 100% वो आपकी सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक लगा। चलिए अब देखिए, यहां तक आपने सब कुछ ठीक पढ़ लिया, समझ में आ गया। तो अब आगे की बात करते हैं, वो ये है कि मान कैसे ज्ञात करें। तो देखिए साथियों, ये सूत्र लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए अब अपना साथियों दूसरा पॉइंट, आज का पॉइंट नंबर 2, मैंने अभी आपके सामने 5-4 पॉइंट के बाद में डिस्कस किया था कि आज हम ये सीखेंगे। तो देखिए अब पढ़ते हैं कि सारणी के मान कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपके सामने एक लाइन याद कराऊंगा पहले मान ज्ञात करने की, उसके बाद में अपन पूरी सारणी बनाएंगे। देखिए, तो मान ज्ञात करने के लिए प्यारे साथियों, हमें सबसे पहली बात एक दिमाग में आपने को फिट करनी है कि हमें किस किस डिग्री के मान याद करने हैं और कौन सी डिग्री के मान हम निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे सारणियों के मान याद होते हैं, रखने के आते हैं, लेकिन क्लास 10th लेवल तक बात करें या कोई सामान्य सा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बात करें, तो उसके लिए साथियों अपने को एक तो मान आता है 0 डिग्री का, दूसरा मान आता है 30 डिग्री का, तीसरा मान आता है 45 डिग्री का, चौथा मान आता है 60 डिग्री का और 5वां मान आता है 90 डिग्री का। यानी कि अपने को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मान ज्ञात करने। ठीक है, अब देखिए पहले तो आपको कौन कौन सी डिग्री है वो देख लो। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक लाइन याद कराता हूं पहले, यानी कि सबसे पहले एक लाइन अपने को याद करनी है और ये सीक्वेंस याद रखना है। इधर सीक्वेंस ये रह गया तो इधर सीक्वेंस क्या रहेगा, पहला मान आएगा साइन थीटा का, ये थीटा के मान है सारे के सारे। यदि साइन 0 रखेगा तो यहां 0 हो जाएगा, साइन 30 पूछेगा तो यहां 30 हो जाएगा, साइन 45 पूछेगा तो यहां 45 हो जाएंगे, 60 पूछेगा तो यहां 60 लिखा होगा, 90 पूछेगा तो यहां पर 90 लिखा होगा और कोई फर्क नहीं होगा। पहला सीक्वेंस तो आपने 30, 0, 30, 45, 60, 90 रखा। इसी प्रकार अभी आपने नाम याद किए थे वो सीक्वेंस यहां रख दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यानी कि आपको साथियों ये चीज जो मैंने लिखी है ना, ये वाली और ये वाली, इतना सा आपके दिमाग के अंदर एक फॉर्मेट रहना चाहिए और कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा तो भी चलेगा।
ये फॉर्मेट यदि आपने अपने दिमाग में फिट कर दिया, इसका आपने फोटो खींच लिया, दिमाग के अंदर कैच कर लिया, तो अब देखिएगा कि मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या फंडामेंटल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने साइन के मान ज्ञात करता हूं। साइन 0 का बताऊंगा, साइन 23 का बताऊंगा, साइन 45 का बताऊंगा, साइन 60 का और साइन 90 का। ये मान अभी अपन सीखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको 0 से लेकर के 4 तक गिनती आनी चाहिए। आप भी अभी हंसोगे कि क्या बात कर रहे हैं आप, हमें 0 से लेकर 4 तक गिनती नहीं आती क्या? अरे मेरे शेरों, आपको आती है, लेकिन सही ढंग से आनी चाहिए। कैसे? तो ऐसे, पहला मान आपको 0 की गिनती, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3 और ये पांचवा 4। आपने क्या काम किया? 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखी और आपने कोई काम नहीं किया। अब मैं आपको कह दूं, आपने 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दी, तो प्रत्येक संख्या में 4 का भाग लगा दो। प्रत्येक संख्या में 4 का क्या लगा दो? भाग लगा दो। तो आप कह दोगे कि हमने प्रत्येक संख्या में 4 का भाग भी लगा दिया। अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दी, फिर 4 का भाग लगा दिया। तो अब एक और काम करो, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल लो। प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालो और कोई काम मत करो, बस ये काम आपको करना है, ठीक है। क्या क्या काम किया आपने? पहली लाइन याद करना, पहली लाइन बनाने का एक तरीका है, फिर कोई टेंशन नहीं है, फटाफट बनेंगे सारी लाइनें। सिर्फ पहली लाइन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहली लाइन क्या कैसे बनाई आपने? तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो हमने 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी, फिर आपने कहा कि 4 का भाग दे दो, तो हमने सबने 4 का भाग लगा दिया। फिर आपने तीसरी बात कही कि प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल लो, तो हमने प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। अब क्या होगा? तो अब देखिए आपके सामने 0 से लेकर के गिनती लेकर के वर्गमूल निकाल लिया। अब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल जो निशान लगा इसको हल करते हैं। तो देखिए पहला मान आपको मैं आपकी बात बताता हूं, पूछता हूं, यदि किसी संख्या है 0 और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, आपको कह दूं 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो और उसका उत्तर कितना होगा। जैसे मान लो आपके पास में 0 रुपए है। कितने रुपए हैं? 0 रुपए है। उस 0 रुपए को 4 जनों में बांटना है। कितने जनों में बांटना है? 4 जनों के अंदर 4 लोगों को बांटना है। तो प्रत्येक लोगों को कितना रुपया आएगा? प्रत्येक आदमी को कितना रुपया आएगा? आप भी कहोगे गुरुजी सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि 0 रुपए बांटने, अब पूछ रहे कितना आएगा। अरे गुरुजी 0 रुपए है ही नहीं, तो आएगा क्या? 0 ही आएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि 0 के अंदर 4 का भाग दिया तो 0 आया। अब मैं कह दूं इस 0 का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल का मतलब होता है कि वह संख्या किन संख्याओं को आपस में गुणा करने से बनी है। जैसे देखो 1 का वर्गमूल होता है 1, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार 9 का वर्गमूल होता है 3। 9 का वर्गमूल 3 होता है कि 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आते हैं। तो 0 को वर्गमूल पूछे तो 0 को 0 से गुणा करेंगे ना तो ही वर्गमूल 0 आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह हो गया कि इस पूरे का मान 0 बन गया। पहला मान बन गया 0। ठीक है, दिख रहा है सबको? यहां तक क्लियर? पहला मान बन गया 0। अब मैं पूछूं 1/4। अब आपको बात बता दो, 1 के अंदर 4 का भाग देना है और फिर वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप कहोगे गुरुजी इतनी हमें क्यों आप उलझा रहे हो? सीधा सीधा कर दो ना। सीधा सीधा कैसे? ऊपर 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आपका 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। कैसे किया? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अभी आपने बताया था, मैंने बताया था, अभी आप कह दोगे आपने बताया है ना।
तो ये आपका दूसरा मान आ गया। अब देखो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो कट रहा है आपस में, क्या कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 2/4 कट के 1/4 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, सॉरी 2/4 कट करके 1/2 हो रहा है। अब वर्गमूल में 1/2 है। अब आपके सामने ऊपर वाला तो वर्गमूल दिख रहा है, यानी कि 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 लिख दिया, लेकिन नीचे 2 बच गए और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, पॉइंट में होता है लेकिन पूरा पूरा नहीं होता है। तो मेरे साथियों पॉइंटों का लफड़ा नहीं लेना है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नीचे आप वर्गमूल में 2 रख दो, यानी कि 45 का मान ज्ञात करिए, साइन 45 का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 45 का मान आ गया आपके पास में, वो आ गया अंडर रूट के अंदर, यानी कि 1/√2, 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं। आगे है 3/4, 3/4 एक पाड़े से तो कट नहीं रहे, जब एक पाड़े से कटते हो, एक ही पाड़े से काटते हैं, अलग अलग पाड़ों से मत काटना। अब 3/4 नहीं कट रहा है और तो क्या, वर्गमूल ज्ञात कर लो। वर्गमूल ज्ञात करोगे तो आप कहोगे गुरुजी 3 का तो वर्गमूल होता है लेकिन पॉइंटों में होता है, अपने को पॉइंटों में लाना नहीं है तो मत लाओ, √3 का लिख दो √3, और 4 का तो आपको पता है कि 2 × 2 4 होते हैं, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब लास्ट मान देखिए, तो 4 आदमी है, 4 रुपए बांटने हैं तो 1 ही रुपये आएगा, मतलब 4 में 4 का भाग दिया तो आपके पास आ गया 1, और 1 का वर्गमूल सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास में, वो आ गया 1। देखिए पहली लाइन के अंदर मैंने इतनी बात बताई आपको, इसलिए बताई साथियों, आपको ये मान ज्ञात कैसे करते हैं ये तरीका बताया है। बाकी मैं आपको मान लिख के याद भी करा सकता था कि आपको साइन 0 का मान इतना याद करना है, साइन 30 का मान ये याद करना है, साइन 45 का मान 1/√2 याद करना है, साइन 60 का मान √3/2 याद करना है, साइन 90 का मान 1 याद करना है, लेकिन याद नहीं करना है। याद वो करते हैं जो रट्टू विद्यार्थी होते हैं, हमें तो समझना है और उसका आंसर हल करना है। तो अब आपके सामने यहां से इस लाइन को देखा तो आपके पास में पहली लाइन पूरी क्लियर हो गई। साइन, अब देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान, सॉरी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1√3/2, साइन 60 का मान तो √3/2, साइन 90 का मान 1। पहली लाइन याद हो गई, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना, आंखें बंद करके पढ़ो। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ऐसे आप 1-2 बार पढ़ोगे तो ये लाइन भी आपको याद हो जाएगी, और तरीका मैंने ज्ञात बता दिया कि कैसे हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली लाइन याद हो गई और ये फॉर्मेट याद हो गया, तो अब आपका कुछ लफड़ा है ही नहीं। यहां तक आपने हल कर दिया है तो बाकी मान बहुत आसानी से अपन हल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं तो अभी मैं बताता हूं आपके सामने। एक बार आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, जब तक थोड़ा सा लिख लें, फिर हम इसको साफ कर देते हैं। मैं मान कैसे ज्ञात कर साफ करते हैं, मैं सीधा सीधा मान लिखूंगा और उसके बाद अगले मान ज्ञात करने का तरीका बताता हूं, ठीक है। लिखिए, आपने लिख लिया है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब मैं आपको साथियों सारणी के मान कैसे ज्ञात होते हैं बाकी वाले, उसका एक तरीका बताता हूं। सबने बचपन के अंदर गाड़ी चलाई, छोटी खिलौने वाली चलाइए, तो चला लो। पहला मान लिखो आप, साइन 0 का मान अभी बताया था, बोलो फटाफट बोलो, 0, मेरे साथ साथ बोलते रहो। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। आपने गाड़ी ऐसे चलाई, क्या किया, आपने गाड़ी ऐसे चलाई तो इस गाड़ी को यहां से वापस घुमा दो, घुमा दिया। गाड़ी गई है तो वापस भी तो आएगी,
ये तो आपको पता है, कोई भी गाड़ी जाती है कहीं पर भी तो वापस आती है। तो आप खेल खेल में गाड़ी लेके गए ऐसे, तो वापस गाड़ी को लेके आओ इधर से, मतलब कि यहां से गाड़ी घुमाओगे तो जो यहां मान है वो मान यहां पहुंच जाएगा, और जो यहां मान है वो यहां पहुंच जाएगा। तो गाड़ी घुमाते हैं, मतलब साइन 0 का मान कॉस 90 के मान के बराबर होगा, और साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर होगा। साइन 60 का मान कॉस 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान कॉस 60 हो जाएगा। 45 का मान बेचारा गाड़ी चाहे इधर से घुमाओ चाहे इधर से घुमाओ, बीच वाला तो बीच में ही रहता है, बीच वाला तो बीच में ही रहता है। दूसरी मान आपको याद करने में कितना समय लगा, थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखा कि क्या किया, ऊपर वाली गाड़ी गई थी तो नीचे वाली गाड़ी को वापस बुला लिया, मतलब गाड़ी वापस आ गई और हमने कुछ भी नहीं किया। गाड़ी को मैंने क्यों लिखा साथियों, साथ में गाड़ी का संबंध क्यों लाया, आपको ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान रहेगा कि ऊपर वाली लाइन का उल्टा क्रम कॉस का होता है। 2 मान याद हो गए, 2 मान आपको 2 लाइनें याद हो गई। अब आपके दिमाग में आया अब गाड़ी वापस आ गई, अब गाड़ी कहां से लाओगे, गाड़ी कहां जाएगी, क्यों लाएंगे भाई गाड़ी, 2 मान याद हो गए हैं, पैसे के लिए कुछ नहीं है बेटा है इसका, ये tan क्या है, tan साइन और कॉस का बेटा है, बेटे का मतलब बट्टा है, बेटे का मतलब मैंने बताया था बेटा है, अब यहां बेटे का मतलब क्या है, बट्टा है, ठीक है। तो देखिए बेटे का मतलब यहां बट्टा है। अब आप कहोगे कि यार क्या मजाक कर रहे हो आप भी, अरे गणित पढ़ते हैं साथियों, थोड़ी सी गणित को लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ें, थोड़ी सी गणित को जिंदगी है, इतनी प्यारी जिंदगी है, इसमें थोड़ी सी गणित को साथ में लाएं, अपनी वास्तविकता के साथ गणित जोड़ें, बहुत मजा आता है गणित पढ़ने में। विद्यार्थी गणित से डरते हैं, कहते हैं कि गणित नहीं पढ़नी चाहिए, गणित हार्ड है, गणित में 12-12 सवाल आते हैं। अरे भाई 12-12 से हल्का हल्का क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, हमारा दिमाग काम करना सही ढंग से नहीं करता है। जिस दिन दिमाग से काम सही ढंग से करना शुरू करा दिया, दिमाग को सही कमांड दे दी, तो सारे मान याद होंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया कि साइन और कोस का बेटा tan है, बेटा का मतलब बटा, तो बटा लगा लो, बटा कहां लगा लेते हैं, साइन के मान में कोस के मान का भाग, ये मैं बटा लगा रहा हूं, ठीक है। एक बार समझने के लिए लगाते हैं, बाकी आपको नहीं लगाना है, आपको सीधा मान बता देंगे अभी, लेकिन ये बटा मान की याद कैसे करेंगे तरीका बता दिया मैंने। बटा लगा दिया, बटा लगाया तो हो गया 0/1। अभी मैंने कहा था 0 चीज के अंदर इनकी 0 में किसी का भी भाग दोगे, बटे का मतलब होता है भाग, और 0 में किसी का भाग दोगे तो मेरे प्यारे राजा हमेशा उत्तर 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए 0 में 1 का भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया तो उत्तर आ गया 0, पहला मान तो ज्ञात हो गया, कोई बात नहीं, सब ज्ञात होंगे, धीरे धीरे होंगे। अब देखो 1/2 में √3/2 का भाग देना, 1/2 में √3/2 का भाग देना। तो साथियों यदि आपने ये जो भिन्न संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सीखे या नहीं आते हैं, तो मेरे थोड़े से इस प्लेलिस्ट में जाओगे, अपने चैनल में जाओगे, तो कक्षा 6 के अंदर मैंने कुछ ऐसी बातें सिखा रखी भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग, तो वहां से आप थोड़ा सा कष्ट करके सीख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, सीखोगे, आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो वहां से सीख लेना, ताकि आपको यहां पर प्रॉब्लम कम आएगी। लेकिन मैं सिखा देता हूं, देखिए अपने को कह रखा है कि 1/2 के अंदर √3/2 का भाग लगाना। देखो ये है आपकी पहली भिन्न का अंश, ये है पहली भिन्न का हर, ये है दूसरी भिन्न का अंश, और ये है दूसरी भिन्न का हर। अंश हर का मामला है। तो देखिए जब भी 2 भिन्न बटे में होती है ना, तो आपको एक बात ध्यान रखनी, पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश के साथ में क्या होता है, गुणा होता है, और पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर के साथ में क्या होता है, गुणा होता है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये हो गया 1 × 2/√3/2, क्योंकि पहली भिन्न का हर दूसरे का अंश यही है, पहले का अंश दूसरे का यही है, जो मैंने लिखा है कि नहीं लिखा वही है ना, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी
इतना बड़ा लिख दिया, अब भी आप कुछ कर नहीं रहे हो, क्या करें बताओ? तो आप कहोगे गुरुजी 2 से 2 काट दो, दिख रहा है ऊपर नीचे तो काट दो, कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना रहा? तो आप कह दोगे कि 1/√3 रहा। कितना रहा? 1/√3 रहा। ठीक है, तो 1/√3 रहा, तो इतना बड़ा लफड़ा क्यों करें? ये तो आपको सिखाने के लिए बताया था मैंने, अपने को तो सारणी में मान रखना है। तो जब काट दिया तो यहां से आप ऐसे काट दीजिए, यानी कि हल्का हल्का काट दीजिए। आप 2 मान लिखने के बाद काटना, मतलब ये भूलना नहीं है, 2 ऊपर वाले में काम आएगा, इसमें काम नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका 1/√3। ठीक है, अब तीसरा मान देखो, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाना। ऊपर भी वही संख्या है, नीचे भी वही संख्या है। जब भी दोनों संख्याएं बराबर होती है तो उत्तर 1 आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 1, यानी कि 1/√2 में 1/√2 का आप भाग दोगे तो उत्तर 1 आएगा। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर भी वही है, 2 से 2 कट रहे हैं। अब आप ऐसे मत काटना, एक बात ध्यान रखना, √3/2 और 2/1 हो जाए फिर आप काट दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अंश को अंश से काट सकते हैं, अंश को अंश से काट सकते हैं और हर को हर से काट सकते हैं, ना कि अंश हर कटे। अंश हर को कभी मत काटना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने यहां पर भी हर है, यहां पर भी हर है, हर से हर को काट दिया तो यहां पर मेरे पास में मान रह गया √3/1 और बटे में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ गया कि अब 1/0 है, अब हम क्या करें? 1 के अंदर 0 का भाग देना है। आप कह दोगे 0 का पहाड़ा कितनी बार बोले 1 आ जाए? बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, 0 चौका 0, यानी कि आप 0 का पहाड़ा बोले नहीं, 0 ही आ रहा है, 1 तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब मेरे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसको लिखते हैं अपन अनंत। क्या लिखते हैं? अनंत, यानी कि उत्तर असीमित, अपरिभाषित, इंफिनिटी, अनंत। तो ये लिख दिया मैंने आपका अनंत। ठीक है, 1 मिनट। अनंत। अब देखिए 3 मान आपको याद हो गए, तो अब आपको गाड़ी बनानी चौथे मान के लिए। तीसरे मान में आपने गाड़ी लेके गए तो चौथे मान में गाड़ी ले आओ, या आप एक काम कर दो, तीसरे मान का उल्टा कर दो। तीसरे मान का उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 0 का उल्टा क्या होता है? तो 0 का उल्टा अनंत होता है, इनकी 1/0। तो 1/0 मतलब 0 का उल्टा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। 1/√3 इसका उल्टा हो जाएगा √3/1। उल्टा मतलब भिन्न चेंज करना। 1 का उल्टा 1/1, 1/1 का मतलब 1 होता है। √3 का उल्टा तो 1/√3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया। √3/1 था, 1/√3 हो गया। और अनंत का उल्टा, अनंत यानी कि बहुत दूर, तो नजदीक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अनंत का उल्टा 0 और 0 का उल्टा होता है अनंत। चौथी लाइन याद हो गई या नहीं हुई? चौथी लाइन याद करने में आपको कोट पहनना है, और कोट पहनना है तो क्या काम करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो उल्टा सुल्टा होना पड़ेगा। तो उल्टा सुल्टा मतलब इस मान का उल्टा कर दो। अब आपके पास 4 लाइन याद हो चुकी है, तो शेष 2 लाइन का मैं आपको तरीका बता देता हूं। सारणी में आपके सामने पूरी बताऊंगा अभी, लेकिन तरीका क्या रहेगा? अगला मान याद करना है, कौन सा? 5वां। 5वें का संबंध दूसरे के साथ होता है। 5वें का संबंध दूसरे के साथ में होता है। चेक मां ज्यादा करती है, पिताजी चेक कम करते हैं। मां कहती है तेरे को जस्सा नहीं जस्सा, ओपा नहीं ओपा, बैठा नहीं बैठा, कैसा लग रहा है मैं बताती हूं। तो मां ने क्या किया? मां ने चेक किया, यानी कि मां के मान का उल्टा चेक का मान। तो 1 का उल्टा, 1 का उल्टा तो अभी आपने 1/1 होता है, ये लो 1 का उल्टा 1/1। √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। 1/√2 का उल्टा √2/1 होता है।
1/2 का उल्टा 2/1 होता है। 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। तो ये 0 का उल्टा अनंत। ठीक है, क्या किया? चेक करता है। चेक का मान कैसे ज्ञात किया? चेक ज्यादा चेक कौन करते पता है आपको? अपने की कोई भी चीज घर में लाते हैं अपन, तो अपने ज्यादा अपन जाते हैं मम्मी के पास में, मम्मी मेरे को ये चीज कैसी लगी, तो मम्मी चेक करती है ना। तो मम्मी यानी कि माता ने चेक किया, माता का नाम है कौश, तो चेक करेंगे तो कहेंगे उल्टा घूम, इधर घूम, घुमाते हैं तो उल्टा किया, तो माता यानी कि चेक के कौश के मान को उल्टा किया तो चेक का मान आ गया। अब फाइनल डिसीजन भाई साहब पिताजी देते हैं, लास्ट डिसीजन आपका पिताजी देते हैं। अने की लास्ट डिसीजन है कोसेक का मान, कोजा कौन बताएंगे? गलत, यानी कि फाइनल डिसीजन वही देते हैं पिताजी। पिताजी कहेंगे, आते ही कहेंगे पीछे घूम, उल्टा घूम, देखते हैं कैसा लग रहा है, यानी कि आगे से ठीक है, पीछे से टाइट है कि नहीं है, हाथ इधर घुमा इधर घुमा करते हैं। तो अपने को क्या करना है? लास्ट मान है साइन के मान का उल्टा, तो देखो लास्ट है साइन, 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2/1। 1/√2 का उल्टा क्या होता है? √2/1। √3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होता है? तो 1 का उल्टा मेरे प्यारे साथियों 1 ही होता है। ये आपके सामने बन गई सारणी। आराम से आप सारणी को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया है वीडियो को पीछे ले जाकर के वापस समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथियों ये जो सारणी है अपने आज मान ज्ञात करने का तरीका सीख लिया। अगला पॉइंट था अपना तीसरा उदाहरण, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।